आप तमाम बिहार वासियों को सबसे पहले तो लोकतंत्र के महापर्व जिसकी घोषणा हो चुकी है उसकी हार्दिक बधाई। उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होगा 2 फेज़ में, अच्छी बात है। जितना जल्दी चुनाव संपन्न हो जाएगा खर्च कम होगा, क्योंकि खर्च तो कहीं ना कहीं उसका बोझ हम जनता पर ही पड़ता है। चुनाव प्रतिनिधि लड़ते हैं ज़रूर चेहरा के तौर पे, लेकिन उस चुनाव का बोझ हम सब जनता उठाते हैं। अब चुनाव की जब बारी आई तो हमारे सामने सबसे पहले तो ये था कि हम प्रतिनिधि चुने कैसे, हमें अपना चयन जो करना है वो किस आधार पे करना है। तो आपको देखना है कि बिहार के मुद्दे चुनाव में होने चाहिए। हम राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे स्थानीय मुद्दे क्या हैं? हमारे स्थानीय मुद्दे हैं शिक्षा, बेरोज़गारी, महंगाई और बिहार की जो केंद्र सरकार ने लगातार उपेक्षा की है। हम बिहारियों को जो लगातार दूसरे राज्यों में झेलना पड़ा है, चाहे वो कामगर हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उन सारे मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा निर्णय स्पष्ट है, बिहार परिवर्तन चाह रहा है। परिवर्तन तभी संभव होगा जब हम सरकार बदलेंगे। एक सरकार 20 साल से, ये जो कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार गद्दी पर बैठी हुई है, एनडीए की सरकार, इसने त्रस्त कर दिया बिहार को। बिहार पूरी तरीके से आज एकदम पिछड़ा हुआ राज्य बन गया है। शिक्षा में हम पीछे हैं, रोज़गार में हम पीछे हैं, आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब है, गरीबी में हमारा हाल बुरा है, प्रति व्यक्ति आय में हम गिरे हुए हैं। हम आगे कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं मज़दूर मरते हैं तो वो बिहार के होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं कोई घटना घटती है, कोरोना हमने देखा, कोरोना काल में अगर हम देखें प्लान करते हुए मज़दूरों की संख्या जो सड़कों पर मर रहे थे, वापस आ रहे थे पैदल, वो हम बिहारी थे। तो बिहारियों को आज समझना होगा कि ये चुनाव केंद्र का नहीं हो रहा, ये चुनाव राज्य का हो रहा है। आज हमें एक ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे लिए काम कर सके, जो हमारे मुद्दे को उठा सके, जो हमें पलायन को रोकने में मदद कर सके। महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार मैदान में होंगे, हम महागठबंधन के हाथ को मजबूत करेंगे, क्योंकि जो ऐलान किया है तेजस्वी जी ने कि अगर उनकी सरकार आती है तो प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो नौकरी मिलेगी, क्योंकि जब वो पिछली बार कुछ महीने के लिए आए तो उस दौरान उन्होंने 2 लाख लोगों को नौकरी दी, चाहे वो एएनएम जेएनएम की बहाली हो, चाहे वो शिक्षक बहाली हो। तो आज हमें ये देखना है कि हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। ये कहते हैं कि पिछला 15 साल जो आरजेडी का था वो जंगल राज था, तो ये तो बताएं कि अगर वो जंगल राज था तो ये 20 साल जो सुशासन का था, क्या रेप के कांड बंद हो गए? बलात्कार के केस दर्ज नहीं हुए? क्या ये बताएं कि मर्डर नहीं हुआ? दुर्घटना होना अनहोनी हो सकती है, लेकिन मर्डर अनहोनी नहीं होती है। क्या महिला उत्पीड़न बंद हो गया? क्या पलायन रुक गया? इनकी एक नेत्री हैं, वो कहती हैं, इनकी उम्र 25 साल है और कहती हैं कि बिहार में जंगल राज हमने देखा तो बिहार से बाहर जाकर बस गए, अब वापस आएंगे तो कोई उनसे पूछे कि आपकी उम्र 25 साल है और 20 साल से एनडीए की सरकार है, तो कब आपने जंगल राज देखकर पलायन कर लिया और वापस आने का मौका ढूंढ रही हैं। ये सरकार कहती है कि हमने महिलाओं के लिए 10-10 हज़ार का लोन लिया है, तो पूछते हैं कि पिछले 20 साल में आप सोए हुए थे? नींद अब टूटी जब चुनाव का समय आ गया? सारी योजना आपकी 25 में ही क्यों आई? 2025 में चुनाव है तो 2025 में योजनाओं की बाहर आ गई। पहले आप कहाँ थे? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आए दिन महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। दफ्तर से लेकर सड़क और घर से लेकर के सदन, कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कैसा है आपका सुशासन? तो इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार आएंगे उनके हाथों को मजबूत करना है, जी जान लगाकर मेहनत करनी है और लोगों के आंख पर लगा हुआ वो राशन, जो 5 किलो राशन का पर्दा है, उसे उतारना होगा। बताना होगा कि आपके बच्चों को रोज़गार चाहिए, आपके बेटे को, भाई को, पति को नौकरी चाहिए। नौकरी होगा, राशन आप ख़रीदने में सक्षम होंगे। भीख नहीं चाहिए हमें। राशन पहले जो मिलता था, क्या उस अनुपात में राशन मिल रहा है?
आप कहते हैं गरीबी हट गई, अगर गरीबी हट गई तो ये राशन क्यों लेते हैं लोग? गरीबी हट गई तो आज 10,000 के लिए तो आप ना गरीबी हटा सकें, ना आप बेरोज़गारी मिटा सकें, ना महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिला सकें, और ना आपने जो हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति थी उसको बढ़ाने में कहीं कोई मदद की, तो आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज हम सब लोग ये प्रण लेते हैं कि जिस भी विधानसभा में महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, जहाँ भी हम लोग हैं वहाँ से उनको मजबूत करके सदन में भेजेंगे, परिवर्तन की लहर दौड़ेगी और बहुत से लोग आएंगे वोट काटने के लिए, वोट काटने की राजनीति करने के लिए, लेकिन हमको सिरे से उनको नकार देना है, क्योंकि हमको इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है, केवल और केवल महागठबंधन की सरकार बनने में और बनाने में मदद करना है। ये आपको प्रण लेना है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बच्चे दिल्ली कोटा पढ़ने नहीं जाएं, बिहार में पढ़ें, हमारे बच्चे नौकरी करने के लिए देश विदेश के दूसरे कोने में नहीं जाएं, बिहार में नौकरी करें, परिवार के साथ रहें, और बिहार में उन्हें जो महिलाएं सड़क पर आती हैं सुरक्षा का एहसास हो। इसके लिए परिवर्तन ज़रूरी है, और परिवर्तन के लिए आपको महागठबंधन की जो सरकार बनेगी उसे मजबूती देना होगा। मिलते रहेंगे इसी तरह नए मुद्दे के साथ हम और आप। धन्यवाद।